जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीचर एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन दे रहा है लर्नर को, ठीक है। या हम कह सकते हैं टीचर एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन की सहायता से इंटरैक्ट कर रहा है, अंतः क्रिया कर रहा है। किसके साथ? लर्नर के साथ। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि टीचर प्रोसेसिंग कर रहा है लर्नर की फॉर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या अपने फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो इंटरैक्ट कर रहा है लर्नर से। तो इस इंटरैक्शन में का मीडियम या इस इंटरैक्शन का माध्यम कई हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं क्लासरूम में बोर्ड की सहायता से टीचर कुछ लिखता है बोर्ड पर, और उस लिखे हुए के माध्यम से वो इंस्ट्रक्ट करता है, किसी कॉन्सेप्ट को बताता है, किसी घटना को बताता है, किसी कविता को बता सकता है, कुछ भी, जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उस तरीके के इंस्ट्रक्शन को वो यूज़ कर रहा है मीडियम ब्लैक बोर्ड को, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम यहाँ पे आप समझ लीजिए ये प्रोसेसिंग भी है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर कई माध्यम से मीडियम से इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बोर्ड की ब्लैक बोर्ड की सहायता से इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। किसी टीचिंग एड का शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ कर सकता है, चार्ट पेपर का यूज़ कर सकता है, ट्रांसपेरेंसीज का यूज़ कर सकता है ना, या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकता है, ठीक है। अपने लर्नर को एक रियल ऑब्जेक्ट की सहायता से इंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है विस्तार पूर्वक, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। किसी का व्यक्ति का चित्र, अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे, किसी व्यक्ति का चित्र दिखा सकता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे से मीडियम है, लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बोर्ड की सहायता से, या टीचिंग लर्निंग, टीचिंग एड्स जितने भी हैं उन सभी के माध्यम से टीचर इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन देने का कई माध्यम हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करते हैं कि टीचर इंस्ट्रक्शन लर्नर को दे रहा है तो बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की सहायता से यहाँ पर एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन लर्नर को प्रोवाइड कर रहा है बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर मशीन का यूज़ कर रहा है और लर्नर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन को हम क्या कह सकते हैं? आपने सुना होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इस कंप्यूटर की सहायता से जो लर्निंग होती है उसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन या कंप्यूटर सहायक अधिगम, ठीक है। जो भी मर्जी आप कह सकते हैं, बस मतलब है इसको इन शॉर्ट CAI भी कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। CAL भी कई बार कह सकते देते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स हैं, आपको समझ में समझने हैं ये सभी। और इसमें बस एक बेसिक, अगर हम बेसिक बात करें कि क्या इसमें आवश्यक रूप से है, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जब कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है तो हम उसको सिंपली कह सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल टॉपिक निकल कर आता है वो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, इसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी कहते हैं। अगर हम सिंपली अपनी टर्म्स अपने हिसाब से इसको समझें कि ये क्या है, तो हम कह सकते हैं, सिंपल डिफिनीशन दे सकते हैं कि यह सेल्फ लर्निंग टेक्निक है, ठीक है। ये एक सेल्फ लर्निंग टेक्निक है, यूजुअली ऑफलाइन भी हो सकती है,
ऑनलाइन भी हो सकती है। इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट विथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। अब आपने ये टर्म सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह टर्म नया भी हो, ठीक है। तो इसको बताते हैं आपको। इसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रमित अधिगम सामग्री, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वर्ड से समझिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा मटेरियल जिसको इंस्ट्रक्शन जिसको हमें टीच करना है ना, तो उस मटेरियल को हम ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर लर्नर मास्टरी हासिल कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम जो इंस्ट्रक्शन है हम उसको फ्रेम कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही आप समझ सकते हैं जैसे जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप अगर क्वेश्चन मेथड की सहायता से पढ़ा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं उसके अकॉर्डिंग और अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, अपने अधिगम उद्देश्य को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, पहले आप सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसकी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट की एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और उस एज के आधार पर जो साइकोलॉजी होगी स्टूडेंट की उसका भी यूज़ करके आप डिफरेंट मीडियम का यूज़ करते हैं और उस तरीके से लर्निंग को अपना या क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, ठीक है। आप पहले सिंपल कॉन्सेप्ट फिर देन उससे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं या तो हम उसको प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंतर्गत एक्चुअली ये सब कुछ भी चीज़ें आती हैं और हम इनको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बस आप एक साधारण रूप में समझ लीजिए कि ये जो भी मटेरियल होते हैं वो जो हमें सिखाना है, जो भी चीज़ें सिखानी है उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम उसको फ्रेम करते हैं कि अगर स्टूडेंट को कोई एक ए नंबर की प्रॉब्लम आएगी, ये हम कई तरीके से करते हैं कि किसी स्टूडेंट को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम इसको फ्रेम करते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करने में 3 × 3 है, ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन हम स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको, तो हो सकता है कोई जो विद्यार्थी होगा उसको कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम होगी, है ना। वो कोई विद्यार्थी होगा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर लिख देगा 9, ठीक है। कोई होगा जो यहाँ पर उसको नहीं पता है कि ये जो है, ये साइन जो है वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हो सकता है उसको साइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो इसको प्लस कर देगा, तो प्लस करने पर यहाँ पर वो लिख देगा 6 लिख देगा, ठीक है। तो एक तो हो गया जब हम फीडबैक देंगे जिसने 9 आंसर लिखा है तो हम उसको देंगे आपका गुड, ओके। और फिर ये इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन है। फीडबैक देना, इंस्ट्रक्ट करना, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और हिंट भी देना इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। सभी चीज़ें हैं इसमें। और जिस स्टूडेंट ने 6 इनपुट किया है ना, 6 किया, उसको कंप्यूटर की सहायता से आपने उसको मॉनिटर में स्क्रीन के थ्रू आपने ये डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है, 3 × 3। तो किसी को नहीं पता, उसने प्लस कर दिया मल्टीप्लिकेशन के साइन को, वो प्लस का साइन समझा उसने और उसने वहाँ पर 3 + 3 कर दिया, तो 6 कर दिया। अब इस स्टूडेंट को या इस लर्नर को आप अलग से इंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से किसी ने मान लीजिए इसको माइनस समझ लिया तो वो यहाँ पर क्या लिख देगा, 3 × 3 - 3 0 लिख देगा। तो अब ये जो लर्नर है इसको आप अलग इंस्ट्रक्ट करेंगे। आप तीनों के लिए जो 3 उत्तर आ रहे हैं, 3 रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, उन तीनों रिस्पॉन्सेस के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन होगा, है ना। और इन अलग अलग इंस्ट्रक्शन को ही तो हम फ्रेम करते हैं, तो यही हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग
एक सेल्फ लर्निंग टेक्निक है। इसमें टीचर नहीं होता है, टीचर ने प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया। अब टीचर के द्वारा डिज़ाइन किए हुए प्रोग्राम को, या प्रोग्रामर कह दें हम उसको, तो उसका यूज़ करके लर्नर सीखता है ना। उस टाइम पे टीचर नहीं प्रेजेंट है, पर उसने जो मटेरियल प्रिपेयर किया है उस मटेरियल के इंस्ट्रक्शन के थ्रू टीचर एक्चुअली गाइड कर रहा है ना। टीचर ने एक बार उस चीज़ को, उस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लिया है। जैसे आप देखते होंगे कि डुओलिंगो ऐप है ना, आपने नाम भी सुना होगा शायद, डुओलिंगो ऐप है, ठीक है। ये किसके लिए बहुत फेमस है? लैंग्वेज लर्निंग के लिए। बहुत सारी सी भाषाएं सिखाई जाती हैं, बहुत सिंपल से लेकर चलते हैं और बहुत हाई तक आप इसमें सीख सकते हैं। तो डुओलिंगो ऐप अब किसी ने डिज़ाइन किया, उसने उसमें कई सारे से प्रोग्राम बनाए हर एक भाषा के लिए, है ना। और सभी पर आपको, जब आप रिस्पॉन्स करते हैं, आपको फीडबैक भी मिलता है, आपको हिंट भी मिलता है, ठीक है। अगर आपने इसमें से कुछ लोगों ने इसको नहीं इंस्टॉल किया तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और इसको देखिए कि कैसे ये फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो आगे आप भी इस तरीके की चीज़ों को समझ सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन अब देखिए यहाँ पर CAI इसको बोलते हैं इन शॉर्ट। तो यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो इन इन्हेंसिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है CAI में, जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब वो कई तरीके से कैसे हो सकता है? हो सकता है जब भी आप गूगल क्रोम पे या मोज़िला फायरफॉक्स पे आप सर्च करते हो, टेक्स्ट आता है ना, टेक्स्ट आते हैं, उन टेक्स्ट को पढ़ के आप समझते हो वो क्या है, टेक्स्ट क्या है, वो भी तो किसी ने फीड किया हुआ है, तभी आप उसको पढ़ पाते हो, है ना। और उस टेक्स्ट के द्वारा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हो, किसी न्यू कॉन्सेप्ट को समझते हो। तो ये सभी भी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी ऑडियो का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ऑडियो, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन मीडियम ही कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है। आप एज अ टीचर छोटे बच्चों को सिखाने के लिए या किसी को भी सिखाने के लिए आप किसी ऑडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे से कार्यक्रम ऐसे चलाए जाते हैं, ज्ञानवाणी सुना होगा आपने, है ना, रेडियो कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम का हम रेडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स को सुनाया जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स उसको सुन के सीख सकते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें हैं और हम इनको करके बहुत सारी सी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ऑफलाइन रिसोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप किसी वीडियो को भी दिखा सकते हैं। वो वीडियो आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं और सेव करके ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से भी आप बहुत सारी सी चीज़ें लर्नर को सिखा सकते हैं। तो यानी कि ये जो CAI है वो टेक्स्ट का यूज़ करता है, ऑडियो का यूज़ कर सकता है, वीडियो का यूज़ कर सकता है और ग्राफिक्स, ठीक है। बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जो हम ग्राफिक्स की सहायता से, ग्राफ की सहायता से, डायग्राम्स की सहायता से समझते हैं, है ना। तो हम उसको भी कंप्यूटर की सहायता से डिस्प्ले कर सकते हैं। उस डिस्प्ले को एक साथ कितने सारे स्टूडेंट देख सकते हैं और जब चाहें देख सकते हैं। आप क्लास में अगर कर रहे हो तो क्लास में भी एक साथ वो स्टूडेंट्स को विजिबल होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पर आप उसको शो कर सकते हो, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं CAI यूज़ करता है। याद रखना है ये सभी चीज़ें आपको कि किस टाइप की चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टेक्स्ट, देन ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ओके। देन अब हम इसमें